जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाते रहते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम हैं। जितनी भी शिफ्ट आपकी बची हुई हैं, 12 शिफ्टें हो चुके हैं और भी जितनी बची हुई हैं, उन सभी शिफ्टों में इसमें से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत अधिक प्रबल हैं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहें और वीडियो को देखें और क्वेश्चन को भी नोट करके इनका रिविजन अच्छे से करके तभी एग्जाम हॉल में जाएं। तो बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, पित्त रस का स्रावन कहाँ से होता है? पित्त रस का स्रावन कहाँ से होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सेप्टेड क्वेश्चन आपके आर्मी नर्सिंग के लिए और आर्मी जो जनरल साइंस का पोर्शन आता है, आर्मी जीडी में जनरल नॉलेज का आता है और जनरल साइंस का आता है, उसमें आने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। तो पित्त रस का स्रावन जो होता है वो होता है आपका यकृत से, जिसे हम लोग लीवर भी कहते हैं। यकृत को लीवर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद का अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि का कार्य रक्तचाप नियंत्रण करने का है? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रक्तचाप का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? वो है आपकी एड्रिनल ग्रंथि, जो कि आपका रक्तचाप नियंत्रण करती है। और जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, ये आपकी ऐच्छिक क्रियाएं जिनका संपर्क सीधा आपका मस्तिष्क से होता है, उनका नियंत्रण करती है हाइपोथैलेमस। और जो आपका रक्तचाप है, मतलब बीपी है, ब्लड प्रेशर है, उसका नियंत्रण कौन करता है? आपकी एड्रिनल ग्रंथि। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत की सबसे चौड़ी नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। गंगा जो है ये 2525 किलोमीटर के साथ भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद अगला प्रश्न, रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करने का कार्य किसका है? रक्त में जो ग्लूकोज होता है उसको नियंत्रित कौन करता है? वो करता है आपका जो इंसुलिन हार्मोन होता है, वो रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। और ये जो टाइलिन है, टाइलिन एक एंजाइम है जो कि आपके लार में पाया जाता है। लार्वा जो कि आपके मुंह में होता है, उसमें पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। तो बढ़ते साथियों अपने अगले प्रश्न की ओर। दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात कब बराबर होते हैं? ये होते हैं विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसके बाद का अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, आमाशय, वृक्क या फिर यकृत? इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसे हम लोग लीवर कहते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी ग्रंथि है, ठीक है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इसके बाद अगला प्रश्न, नर्मदा नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? खंभात की खाड़ी में जो नर्मदा रिवर है वो अपना मुहाना बनाती है, जो कि अरब सागर में जाकर मिलती है, ठीक है। ये अरब सागर में जाके मिलती है। और हिंद महासागर यानी बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ मिलती हैं? जैसे कि गंगा हो गई, यमुना तो गंगा की सहायक नदी ही है, ब्रह्मपुत्र है, ये सभी जो नदियाँ हैं वो आपकी बंगाल की खाड़ी में आके मिलती हैं। इसके बाद बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। केवला घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सेप्टेड प्रश्न है। केवला घना पक्षी विहार, इसमें से प्रश्न बन सकता है। ये है स्थित आपका राजस्थान में। राजस्थान की कैपिटल होती है जयपुर, ठीक है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर होती है। और कर्नाटक में कौन सा वाटरफॉल मतलब झरना स्थित है? वो है आपका कुंचिकल वाटरफॉल, जो है वो आपका कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद का अगला प्रश्न, ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ऊतकों का अध्ययन किसमें किया जाता है? हिस्टोलॉजी, क्रिस्टोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो हिस्टोलॉजी है उसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, मतलब टिश्यूज का अध्ययन किया जाता है। और ऑस्टियोलॉजी में आपकी जो बोन्स है मतलब हड्डियां हैं, उनका अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में। इसके बाद अगला प्रश्न, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सेप्टेड क्वेश्चन कि नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था। ये आपका किसी न किसी शिफ्ट में टकराएगा ये प्रश्न, सोच लीजिएगा। तो ये था फ्रांस का निवासी नेपोलियन बोनापार्ट। इसके बाद बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों, अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं और क्वेश्चन का लेवल आप लोग को सही लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा प्रश्न है, ये हिंदू स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा है? किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा। हिंदू स्वराज पुस्तक लिखी गई है। एपीजे अब्दुल कलाम की एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध बुक है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी
ऑफ इंडिया जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखी गई है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर। तो ये पुस्तकें अति महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। और जो हिंदू स्वराज है वो लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी का जन्मदिन कब होता है? 2 अक्टूबर को, जिस दिन हम लोग अपना अहिंसा दिवस मनाते हैं। इसके बाद बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? वो है अजमेर में, और जो फतेहपुर सीकरी में है वो है बुलंद दरवाजा, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। इसके बाद अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और आप लोग को थोड़ा सा शायद हंसी है कि जो 19 नवंबर है, 19 नवंबर को शौचालय दिवस मतलब टॉयलेट डे मनाया जाता है। टॉयलेट डे जो है वो 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद का अगला प्रश्न, प्रोटीन के निर्माण की आधारभूत इकाई है, वो आपकी है एमिनो एसिड जो है, अमीनो अम्ल जो है वो प्रोटीन के निर्माण की आधारभूत इकाई होती है। लैक्टिक अम्ल जो है ये आपका दूध में पाया जाता है। लैक्टिक, लैक्टोज, लैक्टोमीटर ये सभी दूध से ही संबंधित होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, योग दर्शन के प्रतिपादक है, मतलब योग दर्शन जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है? वो लिखा है पतंजलि ने। योग दर्शन को लिखा है वाल्मीकि ने, लिखा है रामायण को किसने लिखा है? वाल्मीकि ने। और रामचरित मानस को किसने लिखा है? वो लिखा है आपके गोस्वामी तुलसीदास ने, ठीक है। रामचरित मानस को लिखा है और रामायण को वाल्मीकि ने, और योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। बौद्ध धर्म ने ये चाइना जाकर के प्रचार किया था, जो वहाँ पे कुंफू चलता है ना, वो इन्हीं की देन है, बौद्ध धर्म की। इसके बाद का अगला प्रश्न, आनुवांशिकी की खोज किसने की? आनुवांशिकता से एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि आनुवांशिकी की खोज कब किसने की और किसमें की? वो की थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने, और ये की थी मटर में क्रॉस करा कर, संकरण करा करके इन्होंने आनुवांशिकता की खोज की थी। इसके बाद अगला प्रश्न, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदराबाद में, अकबर का मकबरा स्थित है। इसके बाद का अगला प्रश्न, कॉस्मॉस किस प्रकार का उपग्रह है? कॉस्मॉस किस प्रकार का उपग्रह है? इसको आप लोग कमेंट करेंगे कि कॉस्मॉस किस प्रकार का उपग्रह है, जरा बताएं तो देखें जरा कैसी तैयारी चल रही है। इसके बाद अगला प्रश्न, न्याय की जंजीर किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? न्याय की जंजीर जो है प्रतिपादित की गई थी औरंगजेब के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्न में से हैजा रोग होता है, हैजा रोग किसके द्वारा होता है? वो होता है जीवाणु के द्वारा हैजा रोग होता है, मतलब बैक्टीरिया के द्वारा हैजा रोग होता है। इसके बाद अगला प्रश्न, लैक्टोमीटर किसकी शुद्धता मापता है? लैक्टोमीटर, लैक्टोज, लैक्टिक अम्ल ये सभी किससे संबंधित है? अभी बताया था, दूध से संबंधित है। और शहद में कौन सा मतलब अम्ल पाया जाता है? वो पाया जाता है फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज जो है वो शहद में पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, ग्लूकोमा रोग का संबंध है, मतलब ग्लूकोमा रोग कहाँ पे होता है? ये होता है आपकी आंखों में जो है वो ग्लूकोमा रोग होता है। ईसीजी और ईईजी ये महत्वपूर्ण होते हैं। ईसीजी और ईईजी ये संबंधित होते हैं। ये जो है ये आपका हार्ट से संबंधित होता है, मतलब हृदय से, और ये जो है आपका ब्रेन से संबंधित होता है, मतलब दिमाग से संबंधित होता है ईईजी। तो अगर आप लोग को वीडियो में मज़ा आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस का लेवल सही लगा हो, वीडियो पे नए थे तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तैयारी को करते रहिए, मेंटेन करिए, क्योंकि वर्दी अब की बार आपको लेनी है कि नहीं लेनी है भाई 2024 में। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।